हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत अपन को पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको एक संख्या दे रखी है √5 और उसको आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप कैसे सिद्ध करोगे? तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? सबसे पहले अपन को ये मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या है? √5 एक परिमेय संख्या। सबसे पहले आपको क्या करना है? माना, इसका उल्टा मानना है अपन को जो पूछा है उसका उल्टा मानना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप पूछोगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जैसे अपन p/q के रूप में नहीं दर्शा सके, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सके। और आगे होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जैसे अपन p/q के रूप में दर्शा सके, p/q के रूप में लिख सके, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब अपन क्या करेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो अब अपन क्या लिख सकते हैं? √5 को क्या लिख सकते हैं? √5 बराबर a/b लिख सकते हैं। √5 को अपन a/b के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो अपन इसको दर्शा सकते हैं। अब अपन को क्या करना है? इन दोनों का करना है वर्ग। क्या करेंगे? अपन इन दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे। जब √5 का वर्ग करेंगे, √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर से ये रूट कट देगा। क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा? 5 बराबर a²/b²। अब अपन को क्या करना है? इस 5 को b² की जगह लाना है और b² को 5 की जगह ले जाना है। इन दोनों को एक दूसरे की जगह एक्सचेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे? अब b² बराबर a²/5, a²/5 इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, प्रमेय 1.2। उसमें आपको क्या बताया था कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर में कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका मतलब उस संख्या में भी वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। किसी संख्या के स्क्वायर में कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका मतलब उस संख्या में भी वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब जब a² में 5 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब a में भी 5 का भाग जाएगा। आप बोलो तो जाएगा, क्योंकि 5 a² में पूर्णतः विभाजित हैं, अतः 5a में भी विभाजित होगा। अब ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन ऐसा करते हैं, a की जगह अपन कोई भी मान रखते। अब अपन a की जगह जैसे a² है, जो a² 5 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब अपन a बराबर क्या रख सकते हैं? 5 गुना आगे कोई भी संख्या रख सकते हैं, मतलब अपन ने रख दी 4। माना a बराबर 5 गुणा c हो गया। अब अपन क्या करेंगे? a की जगह, अब अपन इसमें a की जगह 5 गुणा c को रखेंगे, तो क्या करेंगे? b² बराबर a², मतलब a² की जगह अपन को 5 गुणा c रखना है का स्क्वायर, बट्टे में क्या करना है? 5 का स्क्वायर, नहीं बट्टे में 5 ही रहेगा। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25c² बट्टे में 5। अब अपन 5 का भाग देंगे 25 में, तो कितनी बार आएगा? 5। इसका मतलब क्या हुआ? b² बराबर क्या हुआ? 5c²
क्या हुआ 5c²। अब अपन क्या करेंगे, ये 5 है ना, इस 5 को अपन b² के नीचे लाएंगे। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे अपन पक्षांतरण। तो क्या हो जाएगा c² बराबर क्या होगा b²/5, b²/5। इधर अपन को एक लिखना था a और b एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है, a व b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र 1 हो। जैसे अपने पास में कोई संख्या है 13/5। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 13 × 1 होगा और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 × 1 होगा। इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र 1 है। ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र 1 हो तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखो a व b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। a व b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अगर सह अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब क्या होता, ये आया ना b²। देखो इधर a² में भी 5 का भाग जा रहा है, b² में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब a/b बराबर 5/5 आ रहा है, 5/5 भी आ रहा है। इसका मतलब इधर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 5, अपन को उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 नहीं आना चाहिए था। अगर 1 आता तो ये बात क्या होती है, ये बात एकदम सत्य सिद्ध होती। लेकिन देखो b में भी 5 का भाग जा रहा है, a² में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब a में भी 5 का भाग देगा, b में भी 5 का भाग देगा। तो a का भी एक गुणनखंड 5 होगा, b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। तो अब अगर दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी आ रहा है, एक तो है ही, एक के साथ साथ में 5 भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं। ये दोनों संख्याएं क्या है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं के बीच विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अगर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है इन दोनों के बीच तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो √5 एक परिमेय संख्या, इसमें भी क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो विरोधाभास उत्पन्न होगा तो √5 बराबर एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अपन लिख सकते हैं उक्त प्रश्न में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः √5 एक परिमेय संख्या में भी विरोधाभास होगा। विरोधाभास होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने सामने पहला प्रश्न था। अब अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध करना है, आपको एक संख्या दे रखी है 3 + 2 √5, इसको आपको अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना है। इसके लिए आपने जो पहला प्रश्न सॉल्व किया था उसी तरह से करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना इसका अपोजिट मानना। अपन को पूछा है अपरिमेय संख्या है तो अपन को उसका अपोजिट मानना है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे अपन p/q के रूप में दर्शा सके और q नॉट इक्वल टू, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, 3 + 2 √5 बराबर a/b लिख सकते हैं। a/b अपन लिख सकते हैं। इसमें a व
बी सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो इधर 3 दे रखा है ना, 3 किसमें इधर दे रखा है? 3 के आगे क्या है? प्लस है। अब अपन इसका करेंगे क्या? पक्षांतरण। जैसे ही अपन इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर ये संख्या प्लस में है, उधर जाएगी तो ये माइनस में चली जाएगी। इसका मतलब 2√5 बराबर क्या होगा? a/b माइनस का 3। अब क्या है? 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 3/1 अपन 3/1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे? 2/√5। अब अपन क्या करेंगे? भिन्नों वाली जोड़ बाकी आपको आती है, तो उस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर दें। b का गुणा 1 से किया तो b, फिर इसका करवाएंगे दोनों का क्रॉस गुणा। जैसे ही क्रॉस a का 1 से गुणा किया a माइनस b का 3 से गुणा किया तो 3b। क्या आया? 3b। अब अपन क्या करते हैं? a और b का मान मानते हैं। माना a बराबर 2 और b बराबर 3। तो अब अपन क्या करेंगे? a की जगह a का मान, b की जगह b का मान लिखेंगे। तो क्या होगा? 2√5 बराबर 2 माइनस 3 गुणा 3 बट्टे में 3। तो अब अपन क्या करेंगे? 2 को भी उधर भेज देंगे। अगर अपन 2 को उधर भेजेंगे ना, तो 2 इधर क्या है? इधर 2 है किसमें? गुणा में, और उधर चला जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। इसका मतलब √5 बराबर 2 में से 9 गई, माइनस का 7 बटे 2 का गुणा 3 से करेंगे 6। अब बताओ माइनस का 7 बटे 6 इस ये कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे सर ये तो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और ये कौन सी है? √5 में अभी अपन ने जो इससे पहले का प्रश्न, पहला प्रश्न था, उसमें अपन ने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आपको पता ही है इसमें भी क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। नहीं होती, इसका मतलब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगी, इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब जो अपन ने माना था उसमें भी विरोधाभास उत्पन्न होगा। विरोधाभास उत्पन्न होगा। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इसमें भी क्या होगा? विरोधाभास उत्पन्न होगा। अब जब विरोधाभास उत्पन्न होगा तो ये संख्या क्या? परिमेय की जगह अपरिमेय आ जाएगा। परिमेय की जगह अपरिमेय आ जाएगा। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं, कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है। अतः इसमें विरोधाभास की स्थिति है। अतः इसमें विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। अब आगे का तीसरा प्रश्न सेम दूसरे प्रश्न की विधि से सॉल्व होगा, जिसको आप स्वयं को सॉल्व करना है। सेम दूसरे प्रश्न की विधि काम में आएगी। मिलते हैं कल एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, राम राम।